चैनल द टर्बो कोड्स और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो गाइस, आज का टॉपिक है फॉर्म। क्या होता है फॉर्म, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं अपने पेज पे और क्या इसका वर्क होता है, कितने टाइप्स के इनपुट्स होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्म एक हम छोटा सा लास्ट में फॉर्म बनाएंगे, उसको एक मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसे वैलिडेट वगैरह होता है, इनपुट्स वगैरह वैलिडेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने से पहले मैं आपको एक एक इनपुट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा इनपुट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कैसे उसका वर्क होता है। ओके, उसके बाद हम लास्ट में एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक आता है, पहले देख लीजिए टैग कैसा होता है। तो सिंपल आपको लिखना है इनपुट और देन क्लोज। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ओके, ये फुल क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो कभी गलती से इसको ऐसे मत लिख देना, इस तरीके से इसको बंद करके इनपुट। ओके, तो ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, ये इस तरह नहीं होता है, राइट। सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसके जो हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कुछ किसी भी टैग की। तो इनपुट में एक आता है, इसका टाइप क्या होगा, मतलब ये किस टाइप का होगा। लाइक हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टेक्स्ट है, नंबर है, ईमेल है, सर्च है, टेक्स्ट एरिया है। तो किस तरह का होगा ये वाला। तो मैंने इसको टाइप दिया कि ये टेक्स्ट टाइप का होगा, नॉर्मल, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, मैं अपने ब्राउज़र पे गया और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मली एक इनपुट आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल कुछ भी सर्च कर सकते हो, नंबर भी सर्च कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये है नॉर्मल इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, और देखते हैं और क्या क्या होते हैं। आप देख लेते हैं नंबर का। तो इसको एक और हम बनाते हैं इनपुट और इसका टाइप दे देते हैं नंबर। इसको सेव करेंगे तो आप देखोगे जब मैं इस पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट और से माउस लेके जा रहा हूँ तो कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा है। इस पे माउस लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे दो बटन्स आपको, एरोज आपको दिख रहे होंगे अप एंड डाउन का। इन पे मैं अप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगा। ओके, और मैं अगर इस पे चाहूँगा मैं कोई अल्फ़ाबेट लिखना, मतलब ABCD या कुछ भी, तो ये टाइप ही नहीं होगा। देखो मैं कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ, ABCD कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। अगर मैं नंबर्स प्रेस कर रहा हूँ तो टाइप हो रहा है। ओके, ओके, मैं स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउ नहीं करता है ये। ओके, एक कीवर्ड अलाउ करता है ई क्यों करता है, क्योंकि कुछ आपने देखा होगा अल्फ़ाबेट्स में ई भी आता है। तो ये ई को अलाउ करता है ओनली अल्फ़ाबेट्स में। ओके, इसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, इसे डिक्रीज़ कर सकते हो, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट टाइप नंबर। और क्या आता है हमारे पास, अब जैसे इनपुट टाइप हम देख लेते हैं ईमेल। ओके, ईमेल फॉर नॉर्मल, जो भी ईमेल आईडी इसमें डालेगा ईमेल फॉर्मेट में। ओके, तो इसमें आप डालते हो कुछ भी, लाइक abc@gmail.com, इस तरह से। तो कोई भी gmail.com, इस तरह से। तो कोई भी मतलब ईमेल आईडी डलवानी है एक्स्ट्रा, ओके, वो सब के लिए, ठीक है। और हमारे पास एक और आता है, जैसे कि हमें कोई फाइल अपलोड करवानी हो, जैसे क्लिक पे कोई भी इमेज या फिर कोई भी नॉर्मल सी कुछ भी फाइल्स को अपलोड कर सके, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है टाइप फाइल। ये करता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्मेट है HTML का। मैंने कुछ सीरीज वगैरह नहीं लिखी है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। ओके, तो इस पर लिखा है चूज़ फाइल, नो फाइल्स चूजन। ओके, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये करेगा मेरी ब्राउज़र की जो विंडो की डिफ़ॉल्ट होती है फोल्डर्स वगैरह, उसकी लोकेशन ओपन कर देगा। यहाँ से आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हो, जो भी इमेज चूज़ करोगे उसका नाम आ जाएगा first16.png। ओके, अब आपको मल्टीपल इमेजेस चूज़ करवानी है, मल्टीपल फाइल्स अपलोड करवानी है, तो इसमें आप दे सकते हो लाइक मल्टीपल मल्टीपल दे के हम चूज़ करेंगे। तो हम जैसे कि आप कंट्रोल दबा के एंड देन आप मल्टीपल चूज़ कर सकते हो इस तरह से। और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फाइल्स अपलोडेड। ओके, इस पे देखो आप होवर करोगे तो यहाँ पे आ भी रहा है स्क्रीन में कितनी सारी मैंने फाइल्स इस पर अपलोड करी, राइट। रिफ्रेश कर लेते हैं। इसमें आप वो भी देख सकते हो कि ये किस तरह का, जैसे आपको ओनली इमेज चाहिए तो ये खाली इमेज ही एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए एक एक्सेप्ट हमारे पास एट्रीब्यूट भी होता है। इस पर आप इमेजेस लिख दोगे और स्लैश स्टार था जो खाली इमेजेस वगैरह के लिए करे, तो ये खाली इमेजेस को ही अपलोड करेगा, ये कुछ और फाइल्स अपलोड नहीं करेगा, जैसे कि और भी जो एक्सेल फाइल्स होती है ना उस तरह की। तो इसका एक्सेप्ट भी एक पैटर्न होता है, बताऊंगा मैं। ओके, तो और देख लेते हैं और क्या क्या होते हैं फटाफट। इनपुट, एक होता है सर्च, मैंने लिखा टाइप SEARCH सर्च। ओके, तो सर्च क्या होता है, सेव किया मैंने।
तो सर्च यहाँ पे आएगा, स्पेस नहीं था यहाँ पे इसलिए, तो सर्च यहाँ पर है। अब देखो मैं सर्च पे कुछ भी सर्च करता हूँ तो ये एक क्रॉस डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसका मतलब इस पर क्लिक करूँगा तो हट जाएगा। तो जैसे सर्च इनपुट बॉक्स होता है ना नॉर्मल किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे कुछ सर्च करना चाहते हो, ब्लॉग वगैरह या कोई प्रोडक्ट वगैरह उस पर सर्च किया, फिर उसको कट करना चाहते हो, तो ये होता है। ओके, तो ये टेक्स्ट है और ये वाला इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है। इस पर मैं कुछ लिखूँगा तो वो क्रॉस आइकन नहीं आएगा, बट इस पर अगर मैं लिखता हूँ तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको क्लियर करने का। ओके, और क्या क्या होता है हमारे पास, जैसे हमें कोई मैसेज वगैरह ऐड करवाना है ना फॉर्म में, उसने कुछ उसको मैसेज देना है तो उसके लिए होता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया, राइट। इसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट एरिया जनरेट हो जाएगा यहाँ। इसको मैं ड्रैग करके बड़ा भी कर सकता हूँ जितना मर्जी से मुझे मैसेज लिखना है। ओके, तो ये भी इसमें हम डाल सकते हैं। आप इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, टेक्स्ट एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके टैग के अंदर यहाँ पे स्पेस दिया, मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं सेव कर रहा हूँ तो इसकी डिफ़ॉल्ट ये हाइट विड्थ आ रही है, मुझे उससे कम ज़्यादा करना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या होता है गाइज, आपने एक्सेल या किसी भी फॉर्मेट देखा होगा, रोज़ एंड कॉलम्स होती है, राइट। तो हम इस टेक्स्ट एरिया की हाइट विड्थ को रोज़ एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं लिखूँगा रोज़ कितनी रो तक मुझे चाहिए, मैं लिख दिया 5 रोज़ चाहिए, और मैंने कॉल्स मतलब कितनी कॉलम तक इंक्रीज़ होगा तो मैंने लिख दिया 10 कॉलम्स तक। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये 5 रो जितना लंबा हो जाएगा और 10 रो कॉलम जितना चौड़ा हो जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से आप इसकी हाइट वेट को भी मैनेज कर सकते हो। ओके, और ये जो इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है इसको आप रोकना है तो उसके लिए हम सीएसएस में देखने वाले हैं, इसका एक छोटा सीएसएस आता है रिसाइज नन करने का, तो इससे ये नन हो जाता है, रिसाइजेबल नहीं होता। ओके, तो उसके बाद बात करेंगे, फिलहाल फॉर्म की बात करते हैं। तो एक और आता है आपका टाइप। ओके, सर्च तो हो गया था यूआरएल। तो यूआरएल में सिंपल कोई वेबसाइट का आपको यूआरएल अलाउ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही वाला यूआरएल डालना चाहता हूँ इसमें, तो यूआरएल आप डाल सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं है कि इसी में डाल सकते हो, आप इसमें भी डाल सकते हो, लेकिन क्या है एचटीएमएल ने हर इनपुट का एक सेपरेट टाइप दिया हुआ है कि ये इनपुट किस चीज़ के लिए काम करेगा, राइट। तो ये चीज़ है। अब आपने देखा कहीं पे एक ड्रॉप डाउन भी आता है कि क्लिक पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो, है ना। उसमें से आप मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि वहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक टॉपिक है ना, तो उसमें से क्या चाहिए आपको, एक बार देख लेता हूँ मैं बना के। ये देखो सिलेक्ट, इसके लिए क्या होता है, फुल क्लोजिंग टैग आता है पहले सिलेक्ट, उसके अंदर आता है ऑप्शन, राइट। आप सिलेक्ट मतलब कि उसके अंदर से आपको सिलेक्ट करना ऑप्शंस क्या चाहिए आपको, राइट। मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया कि सिलेक्ट योर नीड या जो भी है कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन चुका है सिलेक्ट योर नीड का जो भी है। अब मैं इसमें और ऑप्शन ऐड करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और ऑप्शन लेना पड़ेगा, ऑप्शन, देन अगेन आपको लिखना है कुछ भी ए, फिर एक और ऑप्शन ले लो आप, इसमें लिख दो बी, देन सी एंड सो ऑन, राइट। अब मैं इसको करता हूँ सेव, तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। नाउ आई हैव वन मोर ए बी सी एंड सो मोर। तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, जो सिलेक्ट होगा वो आपको दिख जाएगा। तो ये था ड्रॉप डाउन सिलेक्शन, इसको हम सिलेक्ट ऑप्शंस बोलते हैं। ओके, तो ये होते हैं और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, तो मैंने मोस्ट यूजेबल आपको बताएं जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। ओके, इनपुट टाइप आप फ़ोन नंबर के लिए भी यूज़ करते हैं, नंबर में उसमें एडिटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, राइट। एक बटन बनाते हैं पहले, सॉरी फॉर दैट। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्म में बटन होता है एक सबमिट करने के लिए, इनपुट, उसका टाइप होता है सबमिट। तो सबमिट टाइप क्या करता है, तो आप देखोगे बटन आ गया सबमिट करके। तो सबमिट टाइप का मतलब होता है कि जो भी डेटा है इसमें फिल हुआ है वो सबमिट करना है, राइट। तो अभी अगर मैं इसमें कुछ भी डेटा डालता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी मैंने डाल दिया, कोई फाइल चूज़ कर ली नॉर्मल, और कुछ भी मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं इसको अभी करूँगा सबमिट तो ये सबमिट नहीं होगा, रीज़न क्योंकि ये एक फॉर्म नहीं है। फॉर्म बनाने के लिए क्या होता है, हमें एक प्रॉपर फॉर्म फॉर्मेट बनाना होता है। तो वो कैसे बनता है, आ जाओ उस पर। अब मैंने सारा डिलीट कर दिया, अब आते हैं फॉर्म पे। तो
फॉर्म टैग होता है, एक फॉर्म टैग फुल क्लोजिंग टैग होता है। अब मैं इसके अंदर जो इनपुट्स बनाऊंगा, जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं ये सारे, अब मैं सबमिट करूँगा तो ये काम करेगा। तो ये बात देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं, लाइक इसमें हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, डुप्लीकेट कर लिया मैंने, और इनपुट टाइप ईमेल, नंबर, उसके बाद है हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर, सॉरी सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट लिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका जो यहाँ पे आपको बताता है कि असली करना क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए ये वाला इनपुट, तो उसके लिए होता है ये वाला। तो फर्स्ट वाले में आप हेडिंग दे सकते हो कि जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल कंट्री, सिटी, फिर उसके अंदर सिटीज़ की डिफाइन, राइट। तो ऑप्शन, तो फॉर एग्जांपल लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इस तरह से मैंने इसको कर दिया। अब इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास 3 इनपुट आ चुके हैं, राइट, और यहाँ पे एक सिलेक्शन आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट बनाता हूँ फॉर्म के अंदर जिसका टाइप होगा सबमिट, मतलब इसका काम है सबमिट करना जो भी इसमें फॉर्म में डेटा फिल होगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और अभी जैसे मैं इसमें कुछ भी डालता हूँ, और उसको मैं करता हूँ सबमिट, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने ईमेल का फॉर्मेट गलत लिखा है। तो यहाँ पे एक अलर्ट आ गया है कि प्लीज़ ऐड एट द रेट और समथिंग लाइक दिस मिसिंग, है ना, ईमेल का फॉर्मेट नहीं है। तो एक ईमेल का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट लिखते हैं, abc@gmail.com। नाउ अगर मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट हो गया है, सारा रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो वो कैसे हो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो ईमेल का फॉर्मेट आया सबमिट करने पे, HTML5 ने क्या करा है, स्टैंडर्ड अपडेट कर दिया है कि जब फॉर्म सबमिट हो और जो इनपुट का टाइप है वो अगर फुलफिल नहीं होता है तो रिक्वायर्ड आ जाए, मीन्स यूज़र को पता लग जाए कि मैंने क्या गलत भरा है, उसको पता चल जाए, राइट। तो उसके लिए एक तो ये आ गया। अगर वो नहीं आता है तो हम एक एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड, मीन्स ये फील्ड रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। आपने देखा होगा कहीं पे लिखा रहता है ना, कोई भी नाम उसके साथ में स्टार लगा रहता है, जो भी लेवल होता है, ओके, तो उसके लिए मीन्स ये होता है कि रिक्वायर्ड फील्ड है। तो इस मैं इस पर भी डाल देता हूँ, इस पर भी डाल देता हूँ, नंबर पे भी, ठीक है। और सिलेक्ट ऑप्शन में अगर आप इसको डालते हो तो हमेशा याद रखना आपका फर्स्ट ऑप्शन ब्लैंक होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। मैं करके दिखाता हूँ एक बार। अब अगर मैं इसमें डालता हूँ, अच्छा, अब जैसे यहाँ पे इनपुट्स आ रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा इनपुट किस चीज़ के लिए, किस में मुझे नाम फिल करना है, किस में मुझे क्या करना है, पता नहीं चल रहा, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमें ऐड करना होता है, प्लेस होल्डर। फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, ठीक है। फिर अगेन प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है बताता हूँ मैं आपको, एंटर योर ईमेल आईडी, ईमेल, देन एंटर योर फोन नंबर, ओके। अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो अब आप देखोगे इन पे डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट ऐड हो गया, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, देन एंटर योर फ़ोन नंबर, राइट। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैंने ब्लैंक किया हुआ है, क्यों, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड फील्ड करना है, बट ये यहाँ पे भी ब्लैंक हो गया क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिसेबल एट्रीब्यूट होता है, डिसेबल, ये क्या करता है, इसको डिसेबल कर देता है। अब हम आप सोच रहे हो कि यार इसका तो कोई काम भी नहीं है और इसको डिसेबल भी कर दिया, उसको ऐड भी कर दिया। तो ये हम यहाँ पे ब्लैंक इसलिए डालते हैं ताकि ये जो रिक्वायर्ड है इस पर काम करे। मैं एक बार आपको एक्शन में दिखाता हूँ तो काम है, आपको पता चलेगा। अब देखो जैसे मैं करता हूँ डायरेक्ट सबमिट, मैंने कुछ भी फिल नहीं किया, मैंने सबमिट कर दिया। तो सबसे पहला आ रहा है एंटर फिल आउट दिस इज़ रिक्वायर्ड, है ना, जो भी फिल है ये रिक्वायर्ड है, तो मैंने लिख दिया द टर्बो कोड। अब मैं फिर से सबमिट करता हूँ, अगेन ये पूछ रहा है कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, मैंने गलत फॉर्मेट भर दिया। तो ये फिर बोल रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड @ एंड डॉट, जो पूरा फॉर्मेट होता है ईमेल का, @gmail.com,
ठीक है। अब मैं फ़ोन नंबर नहीं भरता हूँ, देन मैं सबमिट करता हूँ, फिर से बोलेगा कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको जो भी आपका नंबर है वो भर देना है। ठीक है, नंबर जो भी आपको भर देना है। ये मैं डमी लिख रहा हूँ, इस पर डायल वायल मत कर देना। और देन इसके बाद आता है सेलेक्ट ऑप्शन लिस्ट, तो मैंने लिस्ट 1 सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा, मीन्स आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। तो आपको देखना है कि गया कहाँ, तो ये यूआरएल में हिट होता है। ओके, तो उसके लिए अच्छा मैं एक बार पहले डिस्प्ले वाला बता देता हूँ। ये वाला अगर मैं इसको हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई लिस्ट चूज़ नहीं कर रहा हूँ, ब्लैंक है ये, और मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला फील्ड फिर से ऐड करता हूँ मैं gmail.com। देखो ये आ गया है, प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम इन लिस्ट, मतलब ये वाला फील्ड भी रिक्वायर्ड है, राइट। इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा फॉर्म वगैरह कैसे काम करता है, कैसे रिक्वायर्ड करते हैं। एक टेक्स्ट एरिया भी ऐड कर लेते हैं, तो टेक्स्ट एरिया भी आप ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया, इसमें अगेन रॉस मुझे चाहिए 10, कॉल्स कर लेते हैं 5, इसको मैं सेव करूँगा। तो इसमें देखो ये हाइट बढ़ गई है, तो हाइट कम कर लेते हैं, कॉलम्स बढ़ा लेते हैं, तो उल्टा कर देते हैं, रोज को कर देते हैं 5, कॉलम्स को कर देते हैं 10, सेव, एंड ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से गाइज एक फॉर्म, बेसिक बिल्कुल बेसिक फॉर्म जो होता है HTML का, बिना किसी CSS और जावास्क्रिप्ट के आप उसको रिक्वायर्ड बना सकते हो कम्प्लीटली। ओके, अब इसके बाद वैल्यू देख लेते हैं, जो जो भी इसमें एंटर करते हैं, राइट, ये होती है वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, ऊपर URL में कैसे हिट होती है सिर्फ सबमिट करने पे, तो उसको देख लेते हैं। अगर मैं सारे इनपुट्स में एक एट्रीब्यूट और ऐड कर दूं, नेम, जैसे कि इसमें हमारा नेम डलेगा, तो मैंने नाम दे दिया कि जो भी नेम आएगा वो नेम आएगा। फिर मैंने इसको नेम दे दिया ईमेल, और मैंने इसको नेम दे दिया फ़ोन नंबर, राइट। इसको भी नेम दे देते हैं ऑप्शन या लिस्ट। ओके, इसको नेम दे देते हैं मैसेज। अब सेव करके चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे डाल देते हैं नेम, देन abc@gmail.com, यहाँ पे नंबर, लिस्ट कोई भी चूज़ कर ली मैंने, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मैसेज। अब मैं इसको सबमिट करूँगा, तो आप URL में ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ रहा नेम, और जो मैंने इस फील्ड में नेम डाला था वो आ गया है। ईमेल, ईमेल में मैंने जो भी ईमेल डाला था, उसके बाद है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में मैंने जो भी नंबर डाला था वो आ गया है। देन लिस्ट में मैंने जो लिस्ट चूज़ करी थी वो आ गई है, लिस्ट +1 चूज़ करी थी मैंने, और मैसेज में जो मैसेज लिखा था वो मैसेज आ गया। ओके, तो इस तरह से आपको ये भी URL में पता चल जाता है कि कैसे मेरा वैल्यू बैकएंड में जा रहा है, पीछे कहीं पे सेव हो रहा है फॉर्म मेरा, तो ये इस तरह से सेव होता है, पीछे बैकएंड में जाता है, HTML इसको सेंड करता है बैकएंड में, राइट। तो गाइस आपको ऑफकोर्स क्लियरली हो गया होगा कि फॉर्म्स कैसे काम करते हैं HTML में। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है, और टिप में हम जाने वाले हैं, जब हम वेबसाइट लेआउट क्रिएट करेंगे तो बहुत टिप में जाने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करने वाले हैं बहुत तरीके से। ओके, तो ये कुछ बहुत बेसिक एक आइडिया था कि फॉर्म कैसे काम करता है HTML के पेजेस में, और कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग इनपुट्स को। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो न्यू न्यू यूज़र्स हैं ऑफकोर्स सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर लेना, मेरी वीडियोज़ को आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और कोड करते रहो। गुड लक, गुड बाय।